नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ राजेश मौर्य के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आप सबको पढ़ाने जा रहे हैं कृषि पशुपालन। क्या पढ़ाएंगे? कृषि पशुपालन है एनिमल हस्बेंड्री, कृषि पशुपालन और पशु चिकित्सा विज्ञान। तो आज की मेरी जो इसकी कृषि पशुपालन की पहली क्लास है। तो आज हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, यानी जनरल क्वेश्चन है इंट्रोडक्शन, पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ, कैसे हुआ, इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं कि कृषि पशुपालन क्या होता है। तो कृषि पशुपालन क्या होता है? हम पशुओं के समझ लीजिए उनके रहन सहन, उनके जन्म से लेकर क्या होता है, जन्म से लेकर उसके उनके मृत्यु तक के बारे में अध्ययन करते हैं। और पशुओं में जो जो बीमारी होती है, यानी उनमें कौन कौन सी बीमारी होती है, पशुओं में कैसे होती है, उनके लक्षण क्या होते हैं, उनका हम कंट्रोल कैसे करते हैं। और उसके बाद दुग्ध के बारे में पूरा हम अध्ययन करते हैं, पशुओं के चारे के बारे में पूरा अध्ययन करते हैं कि पशुओं के चारा हम कैसे खिलाएं, मतलब क्या क्या खिलाया जाता है जो उनका दूध प्रोडक्शन अधिक हो, दूध का उत्पादन अधिक हो सके। और उनका जो हमारी बीमारी होती है उनको कैसे रोका जा सकता है। और उनके बारे में उनके शारीरिक जो भी उनकी शारीरिक क्रियाएं होती है, उनकी दैनिक यानी दिनचर्या जो भी होती है, उनके बारे में पूरा अच्छे से हमको अध्ययन करना पड़ता है। और हमें प्रतिदिन कितना दूध उपलब्ध होना चाहिए, ये भी 250 हमारा क्या 250 ग्राम होना चाहिए प्रतिदिन पर व्यक्ति, यानी एक व्यक्ति को 250 ग्राम कम से कम होना चाहिए। तो उसके बारे में आज हम देखते हैं। सबसे पहले पशुपालन के बारे में हमने आप सबको बता दिया कृषि पशुपालन। तो सबसे पहले आप सबको पता होगा कि मनुष्य ने यानी ह्यूमन जो मनुष्य होते हैं, मनुष्य द्वारा सबसे पहले किस पशु को पालतू बनाया गया था, यानी मनुष्य ने सबसे पहले किस पशु को पालतू बनाया था। तो आप सबको पता होना चाहिए सबसे पहले किस पशु को पालतू बनाया था मनुष्य ने। सबसे पहले किस पशु को पालतू बनाया था? किस पशु को पालतू बनाया था? ये क्वेश्चन जरूर ध्यान रखना। मनुष्य ने सबसे पहले, तो मनुष्य ने सबसे पहले किस पशु को पालतू बनाया था? डॉग यानी कुत्ता को। किसको बनाया था? कुत्ता को सबसे पहले मनुष्य ने पालतू बनाया था। तो ये क्वेश्चन हो सकता है कि मनुष्य ने सबसे पहले किस पशु को पालतू बनाया था, यानी किस पशु को मनुष्य ने पालना स्टार्ट किया था। तो किसका? कुत्ता का। उसके बाद आ जाता अगला क्वेश्चन, यानी कृषि पशुपालन क्या हो जाता है? पशु विज्ञान या कृषि पशुपालन का प्रारंभ किस युग में हुआ? सबसे पहले जो यानी कृषि पशुपालन होता है तो उसका प्रारंभ किस युग में, सबसे पहले किस युग में हुआ था? तो कृषि पशुपालन का प्रारंभ क्या हो जाएगा? कृषि पशुपालन का प्रारंभ है। तो ये आप जरूर ध्यान रखना। ये क्वेश्चन जो आप सबको हम बता रहे हैं इसको आप नोट करते चलिएगा अच्छे तरीके से। कृषि पशुपालन का प्रारंभ, तो हम सबसे पहले देख लेते हैं क्या देख, कृषि पशुपालन का प्रारंभ किस युग में हुआ? किस युग में हुआ? तो ये क्वेश्चन आप जरूर ध्यान रखना, पूछा जा सकता है कि कृषि पशुपालन का प्रारंभ किस युग में हुआ। तो कृषि पशुपालन का जो प्रारंभ हुआ था, कृषि पशुपालन का प्रारंभ किस युग में हुआ था? तो नवपाषाण काल। क्या बोला जाता है? नवपाषाण काल। नवपाषाण काल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नवपाषाण काल या नियोथिलिक युग। इंग्लिश में क्या बोला जाता है? नियोथिलिक पीरियड या युग, नियोथिलिक युग हो जाएगा। ये क्वेश्चन जरूर ध्यान रखना कि कृषि पशुपालन का प्रारंभ किस युग में हुआ। तो कृषि पशुपालन का जो हमारा प्रारंभ हुआ था नवपाषाण काल में। क्या हो जाएगा? नवपाषाण काल में, या इसी इंग्लिश में बोला जाता है नियोथिलिक पीरियड। क्या बोला जाता है? नियोथिलिक पीरियड बोला जाता है। तो ये क्वेश्चन आप जरूर अच्छे से नोट कर लीजिएगा। उसके बाद आगे हम देखते हैं, उसके बाद हम आगे देखते हैं कि मनुष्य द्वारा भेड़ बकरी तथा गाय को पालतू कब बनाया गया था? यानी मनुष्य ह्यूमन द्वारा, क्या किसके द्वारा? मनुष्य द्वारा। मनुष्य द्वारा भेड़ बकरी तथा गाय, भेड़ बकरी तथा गाय, मनुष्यों द्वारा सबसे पहले भेड़ बकरी तथा गाय को कब पालतू बनाया गया? कब पालतू बनाया गया था या किस युग में पालतू? सबसे पहले इनका पालन यानी पालन जो होता है कि
पालना कब इसको प्रारंभ किया गया था? तो इसको 6 वर्ष पूर्व यानी 6000 वर्ष पूर्व। कब? 6000 वर्ष पूर्व, 6000 वर्ष पूर्व इसको मनुष्य द्वारा जो होता है भेड़ बकरी तथा गाय को पालतू बनाया गया था। किसको? मनुष्य द्वारा भेड़ बकरी तथा गाय को 6000 वर्ष पूर्व इसको पालतू बनाया गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है, उसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है कि यानी टोटल लाइव स्टॉक क्या हो जाता है? टोटल लाइव स्टॉक पॉपुलेशन इन इंडिया, यानी भारत में कुल पशुधन की जनसंख्या कितनी है? ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। टोटल लाइव स्टॉक पॉपुलेशन इन इंडिया, टोटल स्टॉक पॉपुलेशन, टोटल लाइव स्टॉक पॉपुलेशन इन इंडिया क्या हो जाएगा? टोटल लाइव स्टॉक पॉपुलेशन इन इंडिया, यानी भारत में कुल पशुओं की जनसंख्या कितनी है? पशुधन क्या? लाइव स्टॉक मतलब पशुधन, पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या इन इंडिया, यानी भारत में कुल पशुधन की जनसंख्या कितनी है? पशुओं की जनसंख्या कितनी है? तो भारत में जो कुल पशुओं की जनसंख्या है 529.7 मिलियन। कितना हो जाएगा? 529.7 मिलियन हो जाए। तो ये ध्यान रखना कि टोटल लाइव स्टॉक पॉपुलेशन इन इंडिया, यानी भारत में कुल पशुओं की जनसंख्या कितनी है? तो 529.7 मिलियन हो जाए। कितना हो जाए? 529.7 मिलियन हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है, शेयर ऑफ वर्ल्ड लाइव स्टॉक पॉपुलेशन इन इंडिया, यानी भारत का शेयर ऑफ वर्ल्ड मतलब भारत का योगदान है, लाइव स्टॉक मतलब पशुधन पॉपुलेशन इन इंडिया, यानी भारत का। अगला क्वेश्चन आ जाता है, शेयर मतलब योगदान है, शेयर ऑफ वर्ल्ड लाइव स्टॉक पॉपुलेशन इन इंडिया, यानी भारत का विश्व में पशुधन जो पशुओं की जनसंख्या उसमें कितना प्रतिशत योगदान हो जाए? क्या हो जाएगा? यानी भारत विश्व में जितने भी पशुधन पाए जाते हैं, पशुओं की जनसंख्या पाई जाती है, उसमें भारत का कितना प्रतिशत शेयर ऑफ वर्ल्ड विश्व में योगदान है? लाइव स्टॉक मतलब पशुओं की संख्या, पशुधन पॉपुलेशन मतलब पशुधन जनसंख्या में इन इंडिया, भारत का विश्व में पशुओं की जनसंख्या में कितना प्रतिशत योगदान है? तो हो जाएगा 15%। कितना हो जाएगा? 15%। यानी अगर हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? अगर 100% क्या 100% अगर मानते हो टोटल पशुओं की पॉपुलेशन जनसंख्या कितनी है? 100% हो जाएगी। तो टोटल पशुओं की पॉपुलेशन जनसंख्या 100%, उसमें भारत का कितना प्रतिशत योगदान? ये क्वेश्चन। तो भारत का उसमें कितना प्रतिशत योगदान है? 15%। पूरे विश्व में अगर पशुओं की जनसंख्या परसेंटेज में अगर देख लेते हैं तो 100% है। कितना हो जाएगा? 100% हो जाएगा। उसमें भारत का कितना प्रतिशत योगदान है? तो 15%। बाकी 85% में पूरे विश्व हो जाएगा। 85% में पूरे विश्व में पशुओं की जनसंख्या हो जाएगी। तो इतना ये क्वेश्चन हो गया, इसको आप जरूर अच्छे से समझिए। यानी हिंदी इंग्लिश हम दोनों आप सबको बता रहे हैं, इंग्लिश में लिख रहे हैं, हिंदी में आप सबको बता रहे हैं, आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि कैटल पॉपुलेशन इन इंडिया, यानी भारत में गायों की जनसंख्या कितनी है? कैटल पॉपुलेशन इन इंडिया क्या हो जाएगा? कैटल पॉपुलेशन इन इंडिया, यानी भारत में गायों की जनसंख्या कितनी है? तो भारत में जो हमारी गायों की जनसंख्या हो जाएगी 205 मिलियन। कितना हो जाएगा? 205 मिलियन हो जाएगा, या हिंदी में भी इसे लिख सकते हैं 205 मिलियन। तो ये भी आप जरूर ध्यान रखना, अगर पूछा जा सकता है कि भारत में गायों की कुल जनसंख्या कितनी है, तो कैटल मतलब गाय हो जाएगा, समझ लीजिए गाय या बैल जो भी आ जाते हैं गाय के अंतर्गत, तो उनकी जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 205 मिलियन। उसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है बुफेलो पॉपुलेशन इन इंडिया, यानी भारत में भैंसों की जनसंख्या कितनी है?
जाएगा बुफेलो पॉपुलेशन, बुफेलो पॉपुलेशन इन इंडिया, यानी भारत में जो हमारे भैंस होते हैं, क्या होते हैं भैंस, बुफेलो मतलब क्या होता है भैंस होता है। तो भारत में भैंस की जनसंख्या कुल कितनी है, ये भी आप जरूर ध्यान रखना कि भारत में भैंस की कुल जनसंख्या कितनी है। तो भारत में जो भैंस की जनसंख्या हुई 84 मिलियन, कितना हो जाएगा 84 मिलियन। तो ये आप इसको जरूर नोट कर लेना, अगर पूछ लेता कि भारत में भैंस की कुल जनसंख्या कितनी है तो 84 मिलियन, गाय की कितनी हो जाएगा तो 205 मिलियन हो जाएगा। ये क्वेश्चन आप इसको नोट करते चलिएगा अच्छे से। उसके बाद आगे हम देखते हैं यानी कैटल डिजीज दैट इज कम्युनिकेटेड टू मैन, यानी कैटल डिजीज मतलब पशु में जो बीमारी होती है, कैटल मतलब पशु में, कैटल डिजीज दैट इज मतलब कैटल जैसे पशुओं में जो बीमारी होती है कैटल डिजीज दैट इज कम्युनिकेटेड टू मैन, यानी पशु में ऐसी कौन सी बीमारी होती है जो मनुष्यों में फैलता, संचार होता मतलब फैलता। कैटल डिजीज मतलब पशु में बीमारी होती है, डेट मतलब डिसकम्युनिकेटेड टू मैन मतलब पशुओं से मनुष्य में फैलता। कौन सी ऐसी बीमारी है जो पहले पशुओं में होती उसके बाद मनुष्य में फैलती, ये इसका जरूर ध्यान रखना कि कौन सी ऐसी बीमारी है जो पहले पशुओं में होती उसके बाद वो मनुष्य में फैल जाती है, यानी पशुओं द्वारा वो मनुष्य में फैलता है। तो कौन सी बीमारी है हमारे एंथ्रेक्स, एंथ्रेक्स इसे हिंदी में क्या होता है एंथ्रेक्स। ये क्वेश्चन जरूर ध्यान रखना, ये पूछा जा सकता है कि कौन सी ऐसी बीमारी होती है जो पशुओं से मनुष्य में फैलता है, तो कौन से हो जाएगी एंथ्रेक्स हो जाएगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है काउ मिल्क मतलब गाय की जो दूध होती है, येलो ड्यू टू मतलब गाय का दूध पीला किसके कारण होता है, काउ मिल्क येलो इज ड्यू टू। इसको अगर आप सबको इंग्लिश में नहीं समझ में आता है तो इसको हिंदी में हम बोल दे रहे हैं, आप हिंदी में इसको लिख सकते हैं, क्योंकि अगर आप इंग्लिश में अच्छे से एक बार समझ लेंगे तो समझ लीजिए आपको आगे चल के इंग्लिश बहुत फायदा है, इसलिए हम हिंदी और इंग्लिश आप सबको दोनों बता रहे हैं। तो बता रहे हैं काउ मिल्क येलो इज ड्यू टू मतलब गाय के दूध का रंग पीला किसके कारण होता है। ये क्वेश्चन जरूर ध्यान रखना, पूछा जा सकता है कि गाय के दूध का रंग पीला किसके कारण होता है, तो कैरोटीन, कैरोटीन। तो ये भी जरूर ध्यान रखना, पूछा जा सकता है कि गाय के दूध का रंग पीला किसके कारण होता है, तो गाय के दूध का रंग पीला किसके कारण होता है, कैरोटीन के कारण होता है। उसके बाद अगला आता है कि दूध यानी भैंस के दूध का रंग सफेद किसके कारण होता है, भैंस के दूध का रंग सफेद किसके कारण होता है, ये भी पूछा जा सकता है। या ऐसे पूछ लेता है मिल्क व्हाइट कलर इज ड्यू टू, मिल्क व्हाइट कलर इज ड्यू टू, मिल्क व्हाइट कलर इज ड्यू टू यानी जो दूध होता है दूध का रंग सफेद किसके कारण होता है, व्हाइट मिल्क मतलब दूध, व्हाइट कलर मतलब सफेद रंग इज ड्यू टू मतलब किसके कारण दूध का रंग सफेद होता है, तो किसके कारण केसीन। ये भी आप जरूर अच्छे से नोट कर लेना, तो किसके कारण होता है केसीन के कारण दूध का रंग कैसा होता है सफेद होता है। ये क्वेश्चन आपका हो गया, इसको जरूर आप अच्छे से नोट कर लेना। उसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है मिल्क प्रोडक्शन व्हिच स्टेट हाईएस्ट मिल्क प्रोडक्शन इन इंडिया, यानी भारत में सबसे अधिक दूध का उत्पादन किस राज्य का है, व्हिच स्टेट हाईएस्ट मिल्क प्रोडक्शन
व्हिच स्टेट मतलब कौन सा राज्य जो हाईएस्ट मिल्क प्रोड्यूस, जो सबसे अधिक दूध का उत्पादन करता है इन इंडिया यानी भारत में। तो भारत का ऐसा कौन सा राज्य जो सबसे अधिक दूध का उत्पादन करता है, तो इसको जरूर ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा? यूपी। क्या हो जाएगा? यूपी यानी उत्तर प्रदेश। तो ये क्वेश्चन आप जरूर ध्यान रखना कि भारत का कौन सा ऐसा राज्य जो सबसे अधिक दूध का उत्पादन करता है, तो हमारा हो जाएगा कौन सा? उत्तर प्रदेश। पहले अगर वही पूछ लेता दूसरा स्थान कौन सा है दुग्ध के उत्पादन में, भारत का कौन सा ऐसा राज्य जिसका दूसरा स्थान है, सेकंड स्थान, सेकंड नंबर, दूसरा स्थान अगर पूछ लेता है तो राजस्थान। क्या हो जाएगा? राजस्थान। क्या हो जाएगा? राजस्थान। और ये ध्यान है, यहाँ से एक दो क्वेश्चन आप सबको हम बता रहे हैं। अब राजस्थान की राजधानी आप सबको पता होना चाहिए कि राजस्थान की राजधानी क्या होता है। तो राजस्थान की राजधानी अगर पूछ लेता कि राजस्थान की राजधानी क्या होता है, तो जयपुर। क्या होता है? जयपुर होता है। तो ऐसे जो मतलब हमारे दिमाग में जो भी क्वेश्चन इससे संबंधित आ रहे हैं, हम आप सबको बता देंगे। तो आज का हमारा लेक्चर आप सबको कैसा लगा, इसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, जिससे अगर आप सबको समझ में आया होगा तो जैसे हम और आप सबको वीडियो, या अगर मानते कुछ बच्चों को इंग्लिश में दिक्कत हो रहा है तो भी बताना, या हिंदी में पढ़े, यानी दोनों अगर पढ़ाते तो आप सबके लिए आगे चल के बहुत ही लाभदायक रहेगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।